नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शिक्षा चैनल शिक्षा समाधान में। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के प्रतिफल। मित्रों, ये आपने बहुत बार इस बारे में सुना होगा कि सीखने के प्रतिफल, क्योंकि नया शब्द है, पिछले कुछ टाइम से ये सामने आया है। सीखने के प्रतिफल आखिरकार हैं क्या, लर्निंग आउटकम्स हैं क्या? देखिए, जब हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 चीज़ें आती हैं। उन 3 चीज़ों को देखना थोड़ा सा ज़रूरी है, उसके बाद हम लर्निंग आउटकम्स पे बात कर पाएंगे। पहली चीज़ ये आती है कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी गोल क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अधिगम के उद्देश्य। अधिगम के उद्देश्य या लक्ष्य जो हैं वो क्या हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने लर्निंग के इंडिकेटर्स क्या हैं, यानी अधिगम के सूचक क्या हैं। और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है लर्निंग आउटकम्स। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिकेटर्स आखिरकार क्या होते हैं। तो देखिए, जब लर्निंग को हम समझते हैं तो लर्निंग को इस चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। जब लर्निंग को हम समझते हैं तो लर्निंग को या अधिगम को हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि सबसे बाहर एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग के गोल, अधिगम के उद्देश्य। यानी इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जो अधिगम के उद्देश्य हैं वो एक वृहद भाग है शिक्षा का, जो बड़े रूप में सामने आता है। तो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? लर्निंग के ऑब्जेक्टिव जो हो गए वो वृहद पार्ट हो गए, बड़े स्तर के ऊपर हो गए। उनका तुरंत मापन नहीं हो सकता, उनको हम तुरंत मेजरेबल नहीं है। उनको अगर हम चाहें कि अभी हम उनका मापन कर लें, उनको देख लें, तो वो संभव तुरंत नहीं है। दूसरी चीज़ आती है अधिगम के सूचक, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो अधिगम के उद्देश्य को जब कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पर लेके आने की हम बात करते हैं तो वहाँ से क्या निकल कर आते हैं? हमारे सूचक निकल कर आते हैं। और जब लर्निंग आउटकम्स की हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल कॉन्क्रीट पार्ट है, ये अधिगम का एकदम कॉन्क्रीट, यानी इसको बिल्कुल पूरे तरीके से आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो कि वास्तव में यह जो आउटकम से ये प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। इनको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स की। लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल, इसको हम कहते हैं अधिगम के उद्देश्य। तो देखिए मित्रों, अधिगम के उद्देश्य जो हैं वो संज्ञानात्मक भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, अवबोधात्मक भी हो सकते हैं और मनोशारीरिक साइकोमोटर प्रकार के हो सकते हैं। ये बड़े स्तर पर होते हैं। ये हमको क्या बताते हैं? ये हमको बताते हैं कि बालक को सीखना क्या है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण में ये काम आते हैं। इनका मापन भी तुरंत संभव नहीं है। मापन हो सकता है लेकिन 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद उनका मापन होगा। जैसे हम उदाहरण दें कि सृजनात्मकता, हम कहेंगे किसी बालक में सृजनात्मकता विकास हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम सृजनात्मकता के जो कंटेंट हमने दिया उसको बच्चे ने कर लिया। तो हम केवल एक चीज़ को देखकर ये नहीं कह सकते कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो गई है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि उसकी 1 या 2 क्लास तक हमको उसका इंतजार करना पड़ सकता है, या ज़्यादा इंतजार भी कर सकता है। भाषा का ज्ञान करें, अब भाषा का ज्ञान कक्षा 1 में भी होता है, कक्षा 2 में भी होता है, कक्षा 10 में भी होता है। तो हम किस लेवल की भाषा की बात कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर हमारी क्लियर नहीं होती। हम कहते हैं भाषा का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, ऐसे संख्या ज्ञान। तो ये बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, आपको पता लग रहा है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका मूल्यांकन तुरंत संभव नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है लर्निंग इंडिकेटर्स। लर्निंग इंडिकेटर्स यानी अधिगम के सूचक। अधिगम के सूचक क्या होते हैं? सूचक से सिंपल सा पता लग रहा है कि ये कोई सी चीज़ की हमको क्या देते हैं? सूचना देते हैं। तो ये क्या है? ये एविडेंस ऑफ लर्निंग है, सीखने के क्या है? साक्ष्य। इसको हम कहते हैं एविडेंस ऑफ लर्निंग, कि बच्चे ने कुछ सीखा तो उसका एविडेंस है कि क्या उसने सीखा है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, बालक के व्यवहार में, सीखने की प्रक्रिया में क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो उसके लिए ये चेक पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। ये वो चेक पॉइंट है जो ये बताते हैं कि बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है, और टीचर उसको क्या करता है? असेस करता है। ठीक है, ये इसमें जैसे हम देखते हैं जैसे विश्लेषण करना, बच्चे को हमने 2 चीज़ें दी, उनके बीच में विश्लेषण कर रहा है, कुछ वर्गीकरण कर पा रहा है, चर्चा कर रहा है किसी बिंदु के ऊपर, या किसी प्रश्न को हमने दिया, किसी इंसिडेंट को हमने बच्चे के सामने बताया और वो उसकी व्याख्या कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है? ये लर्निंग के इंडिकेटर्स हैं कि व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। पाठ्यचर्या का जो निर्माण होता है वो इसी आधार पर किया जाता है। अब जो हमारा मेन बिंदु था अधिगम के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं, अधिगम प्रतिफल क्या होते हैं? तो देखो मित्रों, जो कुरिकुलम एक्सपेक्टेशंस हैं, पाठ्यचर्या की जो एक्सपेक्टेशन है और जो पेडागोजिकल प्रोसेस है, इन दोनों के साथ यदि लर्निंग के इंडिकेटर्स को मिला लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? लर्निंग आउटकम मिलेगा। मीन्स
कि बच्चे को क्या मिनिमम सीखना है किसी भी स्तर पर, वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ कहलाएगी लर्निंग आउटकम। मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कक्षा 1 है तो वहाँ पर गणित में उसको क्या आ जाना चाहिए, कक्षा 2 है तो उसमें गणित में का स्तर क्या होना चाहिए, कक्षा 3 में गणित का स्तर क्या होना चाहिए, ये क्या कहलाएगा, ये लर्निंग आउटकम्स। यानी बच्चे ने क्या सीखा, उसका रिजल्ट, कि कक्षा 1 में उसने ये चीज़ें सीख ली या नहीं सीखी, क्योंकि कक्षा 1 का स्तर हमने निर्धारित किया कि ये आउटकम्स कम से कम होने चाहिए। कक्षा 1 से जब बच्चा 2 में जा रहा है तो उसको ये चीज़ तो आनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ वो बता पा रहा है बच्चा, तो हम कहेंगे कि ये लर्निंग आउटकम्स उसने अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पढ़ने जैसी स्थिति नहीं है, बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। लर्निंग आउटकम्स क्या कहता है कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।